Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. Good morning, guys. How are you today? Sunny day, bright day, pretty good. मैं आज जो आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि कल शाम की जब खबर सुनी है बैंगलोर में जो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है भगदड़ मची, तो उसमें कितने बच्चे, परिवार, फैमिली लोग मारे गए, कितने एडमिटेड है। तो भगदड़ जो है एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया में अब एपिडेमिक का रूप ले रही है, क्योंकि हर छोटे बड़े फंक्शंस पे और गैदरिंग पे ये चीज़ें हो रही हैं। एक दो बार बाबा की कथा में हो गई, एक बार कुंभ के मेले में हो गई, अब ये क्रिकेट स्टेडियम में हो गया। वर्ल्ड वाइड बात करें तो कई सारे नाइट क्लब्स में या किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार की जो लाइव कंसर्ट होती है उसमें हो जाते हैं। तो भगदड़ के बारे में कितनी जानकारी है लोगों में और इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मैंने कहा कि आज इसके ऊपर बात करूं। न्यूज़ जब से मैं शाम को पूरी न्यूज़ ही देख रहा था, एक तो बच्चा 11-12 साल का बच्चा था, उसकी डेड बॉडी, और ज़्यादातर जो है वो लेट टीन एज में 19-20 इस तरह के लोग जो है इसमें अफेक्टेड हुए हैं। तो काफ़ी खतरनाक है। तो ये बेसिकली क्या है कि आपका जो ये जोश होता है, एंडोर्फिन रश होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप सारा कुछ भूल जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को जो जानलेवा हो सकती है और कल हुई। तो अब एक पर्सनल भी एक बात है, क्योंकि मैं भी एक बार श्री बांके बिहारी की मंदिर गया था, विद फैमिली गया था, और मैं भी वहां पर भगदड़ का शिकार होते होते बचा, क्योंकि एक हो गई थी भगदड़ वहां पर और हमें किसी तरीके से जो है वहां से निकलना पड़ा था। और जब अयोध्या राम मंदिर देखने गया था तो भी लगभग वैसी ही स्थिति बन गई थी। तो दोस्तों, भारत एक अति घनी आबादी वाला देश है, बहुत पॉपुलेशन है इस देश में। तो इसलिए कुछ चीजें हैं जो मुझे भी और आपको भी, हम सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपनी सिक्स्थ सेंस को, अपनी गट फीलिंग को सुना करो, और जहां आपको लगे कि हाँ भीड़ ज्यादा है, वापस चल लेते हैं, वापस आप तुरंत गाड़ी यू टर्न ले लो। आप देखो कि सड़क जाम है, लंबे समय तक जो है ट्रैफिक हिल नहीं रही है किसी गंतव्य स्थान से पहले, आप वापस हो जाओ, क्योंकि बहुत खतरा है इसमें। अब सोचो, 11 साल का बच्चे को पालने पोसने में माँ बाप को कितने एफर्ट्स लगते होंगे, और वो एक झटके में गायब। 20 साल का बच्चा। सो इट्स बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। इसके लिए अब आप किसी को ब्लेम वो सब नहीं है, आप क्या कर सकते हो इसमें, आप खुद जा रहे हो, और उनकी भी गलती है कि उन्होंने टिकटें इतनी ज्यादा क्यों बेच दी, जब उनको पता था कि इसकी लिमिट स्टेडियम की कितनी है, टिकटें नहीं बेचनी चाहिए। बट एनी हाउ, अब इन सब चीजों पे नहीं जाते, हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर बातें करते हैं। तो इसलिए मैं आज बात करने वाला हूं कि जो स्टैम्पेडे होता है, ये जो भगदड़ होती है, ये आपके लिए जानलेवा क्यों, कैसे साबित हो सकती है। ऐसा क्या है कि एक स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भीड़ में गया और भगदड़ मची और वो उसकी डेथ हो गई। नंबर एक है सफोकेशन है। सफोकेशन का मतलब होता है कि एक छोटे क्षेत्र में ज्यादा लोगों के होने से वहां की जो बायोलॉजिकल गैसियस एनवायरनमेंट होता है वो बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक तो अगर क्लोज स्पेस हो तो और भी खराब। ओपन स्पेस में भी आपको यू हैव टू लुक फॉर एयर, आपको एयर नहीं मिलते। ये तो सबसे कॉमन आपको इंडिकेशन शरीर दे देता है कि यार सांस, थोड़ा सा मुझे एफर्ट लगानी पड़ रही है सांस में, आप तुरंत वहां से एग्जिट लो, नियरेस्ट एग्जिट हो, तुरंत एग्जिट लो आप। दूसरी कि एक बॉडी, हमारा जो एक शरीर है, किसी भी गैदरिंग में अगर आप है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब टच होने लग गया, दैट्स एन अलार्म ऑलरेडी। एक बार, दो बार, चार बार, 5 बार आपकी बॉडी में टच हो गया कोई, बस दैट्स एन अलार्म ऑलरेडी। बी इट शॉपिंग मॉल और वट एवर, वेर एवर यू आर, सिनेमा हॉल, एनीवेयर, वहां से आप निकलो। खासकर जब आपके साथ एक दो और डिपेंडेंट हो, आपके बीवी बच्चे हो, तो इमीडिएटली आप कुछ भी हो जाए वहां से निकलो। यू आर नॉट सपोज टू बी देयर, क्योंकि भगदड़ बता करके नहीं आती है। कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर इतनी भीड़ में आप एक कदम नहीं चल पाओगे, शॉर्ट सर्किट हो गई, छोटा सा भी फायर हो गया, और ज्यादातर तो अफवाह फैल जाती है। अफवाह फैलने पे कुछ भी, तो
जब आप देखो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच की दूरी जो है वो आधी फीट 1 फीट से भी कम हो गई है, दैट्स एन इमीडिएट एग्जिट, तुरंत निकलना है आपको, नो मैटर व्हाट। तीसरी कि नहीं निकलते हैं तो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं, मैं ये बताता हूं आपको। जो हमारे शरीर का सबसे वाइड एंड एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो होता है ट्रंक। ट्रंक होती है हमारे गर्दन से लेकर के कमर तक का जो हिस्सा होता है। तो ये जो हमारा, इसमें आपका लंग्स है, इसमें आपका हार्ट है, इसमें रिब केज है जिसके अंदर मतलब रिब जो पसलियां हैं छाती की, हड्डियां पसले, जिसके बीच में फेफड़े हमारा सांस ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन होती है उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो जब आप भीड़ में हो, अब चूंकि ये जो हमारा रिब केज है, सांस लेने की जो ये मशीनरी है, ये इतनी ज्यादा एक्टिव है कि हर एक सांस में आपको एक बार वो फैलेगी, एक बार वो सिकुड़ेगी। तो जो हमारा ये ट्रंक होता है वो फैलता सिकुड़ता रहता है। तो उसको फैलने और सिकुड़ने के लिए पर्याप्त दबाव चाहिए, प्रेशर चाहिए और पर्याप्त स्पेस चाहिए। लेकिन जब आप भगदड़ में होते हो, भीड़ में होते हो, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी से ना वो एक्सटर्नल आप प्रेशर बनाते जा रहे हो। लगातार आप अगर आपके ट्रंक में प्रेशर बढ़ाते जाओगे, अगर आपका छाती पेट इन सब में प्रेशर अगर आया, तो क्या हो रहा है अंदर कि जो आपकी सांस की जो मशीनरी, आपका जो सांस लेने के लिए जो फेफड़े हैं, फेफड़े में लेफ्ट और राइट फेफड़े को फैलने और सिकुड़ने की जगह ही नहीं मिल रही। आप तो किसी तरह से कंप्रेस करके अपने पैर, अपने खड़े हो पैर के ऊपर, लेकिन जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको जगह नहीं मिल पा रही है। वो अच्छे से अगर एक्सपैंड नहीं होगा, अच्छे से नहीं वो सिकुड़ेगा, तो क्या होगा फिर? जो हमारी जीवनदायी हवा है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा नहीं पाएगा। ऑक्सीजन अगर नहीं जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं निकले, तो क्या होगा? तो फिर पॉइजनिंग होगी, और उसी पॉइजनिंग में आपको जो है गैस्पिंग कंडीशन तक हो जाती है, आपको सांस बिल्कुल नहीं ले पाते हैं आप। और अब अगर इसके अंदर और मेडिकली अंदर जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, हमारी खून की जो नलियां होती हैं, वही ऑक्सीजन को सब तक पहुंचाती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी हैं जो डिसॉल्व होती है ब्लड में, वो एक गैसियस फॉर्म में ना होकर के डिसॉल्व फॉर्म में होती है नॉर्मली जो होती है। लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही पॉइजनस पदार्थ है। जैसे अमोनिया होता है, जैसे यूरिया होता है, जो पेशाब से हम निकालते हैं एक्सक्रीशन, वो सारा टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पेशाब होती है। तो उसमें ज्यादातर नाइट्रोजनस बेस के ही एक्सक्रीटा होते हैं। तो सोचो कि जो नाइट्रोजन इतना खतरनाक है कि शरीर उसको 24/7 निकालने के चक्कर में रहती है, वो जब आप भगदड़ जैसे माहौल में होते हो तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में वो ब्लड सेल से डिसॉल्व फॉर्म से निकल करके वो गैस फॉर्म में आ जाती है। जब वो गैस फॉर्म में आएगी तो वो टॉक्सिसिटी वहीं के वहीं पैदा करेगी, और फेफड़े जैसी जगहों पर क्या होगा कि एयर बबल्स 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 बबल्स, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा लंग ही कोलैप्स कर देगी, पूरा लंग कोलैप्स। जैसे कि कोविड वगैरह में होता है कि लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, एयर बबल्स, एयर पॉकेट्स। तो ये अंदर होने लग जाती है जब आपकी जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उसके बाहर का प्रेशर और उसके अंदर का प्रेशर अगर होमियोस्टेसिस पे नहीं, मतलब कि वो नॉर्मलाइज नहीं है, एक पर्याप्त एप्रोप्रिएट मात्रा में नहीं है, तो लंग्स कोलैप्स होने लगते हैं। फिर आपको सांस की दिक्कत होती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इसमें क्या होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता लंग्स से ही ऑक्सीजन जाने। अगर लंग्स कोलैप्स हो गए तो इसमें आप क्या ही करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें? मुझे याद है जब कोविड के टाइम पे मैं अपने अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन में मैं काम करता हूं, तो इंटरनल मेडिसिन की ही क्रिटिकल केयर और मैं आईसीयू में था। तो अब ये दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक है, तो किस्मत से यहाँ पर लगभग सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि इस एक्मो है, एक्मो आपका रेस्पिरेशन करती है बाहर, पूरी ब्लड सर्कुलेशन को फिल्टर करती है, मतलब हेमोडायलिसिस से भी 1-2 स्टेज ऊपर, मतलब एक्मो इज द लास्ट थिंग एनीवन कैन डू। वहां काम करने का मौका मिला। वहीं पर हमारे पास एक हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह या नाइट्रो वाली एक मशीनें होती थी। उन दिनों ईमानदारी से मुझे भी नहीं पता था ये मशीनें, किताबों में कभी पढ़ी हो तो पढ़ी हो, प्रैक्टिकली देखी नहीं थी। तो इस अस्पताल में मुझे देखने को मिला था नाइट्रो की एक मशीनें थी। तो कैसे आप ऑक्सीजन प्रेशर
ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन दे करके और रेस्पिरेशंस को रिवाइव कर रहे होते हो, उसको आप रिजुविनेट कर रहे होते हो। तो इसमें सपोज कि आप फंसे हैं, कहीं कुछ नहीं है, तो आसपास जहां भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिलता है आप उसको ले लें। एक मास्क आती है जिसमें रीब्रीदिंग मास्क होती है, और एक होती है जिसमें कि प्रेशर ज्यादा मेंटेन होता है, HBOT, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन को ज्यादा प्रेशर के साथ अंदर देंगे ताकि जो डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके। लेकिन ये तो चलो हॉस्पिटल और क्लिनिकल के लिए। एक लोग बाग क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएटली वहां से निकलेंगे, आपका चाहे कितने भी पैसे का नुकसान हो रहा हो, आपने 1000, 5000, 10,000, 20,000 की टिकटें खरीदी हो, आप उसकी चिंता मत करो, जान बचाकर वहां से भागो, क्योंकि किसी भी कारण से कभी भी भगदड़ हो सकती है। और ये जो इंजरी, दुर्भाग्य से जो इंजरी होती है, ये इरिवर्सिबल ज्यादा चांसेस है, ये इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। आप, क्योंकि समय ही नहीं मिलता आपको, बाय द टाइम यू आर रेस्क्यूड तब तक आपका लंग कोलैप्स हो चुका होता है, आप CPR वगैरह दे करके भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाओगे। कल की जब मैं वीडियो क्लिपिंग्स देख रहा हूँ, न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ कि लोग बाग CPR तक दे रहे हैं, लेकिन CPR देते समय उनके चारों तरफ भीड़ है। उसमें कहां से उनको, आप सबसे पहले तो सेफ प्लेस पे जाओगे तब तो CPR का फायदा होगा। आप भीड़ में CPR भी करोगे तो पर्याप्त ऑक्सीजन है ही नहीं, फ्रेश एयर है ही नहीं, तो उसमें आप क्या ही कर पाओगे। बट आई अप्रिशिएट कि जो लोग बाग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बट बहुत दुखद था ये। मतलब आई डोंट नो, इट्स पिटी, इट्स पिटी कि कितनी सारी चीजें हो रही है, और इसका एक कारण उनमें से एक है आबादी। आबादी कम करो यार इस देश की। आप एक पढ़े लिखे लोगों का जनरेशन हो रहा है, बच्चे या तो पैदा मत करो, करो तो एक करो। आप सोचो इतनी भीड़ में देखो कितनी गाड़ियां आ गई, आप देखो इतनी भीड़ में आप कितने लोगों को जगह दे पाओगे, बहुत मुश्किल है। काम करो, जब आपको लगे कि हाँ अब बहुत ज्यादा आप सक्षम हो गए हो तो 1 से 2, अदरवाइज 1 इज मोस्ट आइडियल। ये आबादी सोचो, बोल रहे हैं कि 30-35 हजार की कैपेसिटी वाला स्टेडियम था, उसके अंदर 2 से 3 लाख लोग घुसना चाह रहे थे। अब इसमें प्रशासन क्या करेंगे यार, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ तो खड़े हो गए, क्या क्या ही कर पाएंगे, भीड़ है पूरी। 30-35 हजार की कैपेसिटी वाली जगह में 2-3 लाख लोग आ जाएंगे तो पुलिस वाले पहले मारे जाएंगे उसमें। तो अपने आप को जगाओ और देखो आप लाइफ में कर क्या रहे हो। किसी चीज के पीछे पागल होना अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग को साइड में रख देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं। तो आप इस पैशन को थोड़ा सा समझो, और भगदड़ से बचनी है आपको। भगदड़ से अगर बचने के लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की, किसी डॉक्टर की, किसी की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप देखते हो कि काफी भीड़ हो रही है, संभव नहीं लग रहा, बॉडी भी आपको बोलने लग जाती है, आपको अलार्मिंग साइंस आने लगते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर 4 लोग बैठे हो तो उसमें से 1 या 2 लोग आपको बोलेंगे कि एक काम करते यार वापिस ही चलते हैं, कोई ना कोई जरूर बोलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और उसमें से अगर एक व्यक्ति ने भी कह दिया कि वापस चलते हैं, तो समझ लो वो भगवान का इशारा है कि आप यहां से निकलो, और आपको इमीडिएट निकलना चाहिए। तो गॉड ब्लेस, रेस्ट इन पीस ऑल दोज इनोसेंट सोल्स जो कल हताहत हुए हैं, इनकी जाने गई हैं। आई फील सो सॉरी फॉर द फैमिली, बट अवेयरनेस बहुत जरूरी है गाइस। तो ये स्टैम्पेडे और भगदड़ को हल्के में मत लो। इसके लिए कितना भी आपका दिल दुखे कि मैं सेलिब्रिटी से मिल नहीं पाया और वगैरह इवेंट अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन आप निकल लो वहां से। और अगर वहां से निकलते हो, निकलते ही आप ऑक्सीजन ढूंढो। आसपास के छोटे मोटे अस्पताल में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप हाई ऑक्सीजन ले लो, 8 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर तक पर मिनट पे अगर आप ऑक्सीजन लेते हो तो इंट्यूबेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पाइप से, आप नेजल प्रॉन्ग से और फेस मास्क वगैरह से या रीब्रीदिंग मास्क की वजह के से आपको दे सकते हैं। देखिए इमीडिएट ऑक्सीजन डोज ले लो, बहुत इजीली अवेलेबल है। जो ऑक्सीजन नेजल प्रॉन्ग्स हैं, ऑक्सीजन के रीब्रीदिंग मास्क आते हैं, ऑक्सीजन के आपका फेस मास्क है, इन सब को आप यूज कर सकते हो। और जिन लोगों में आस्थमा, दमा और ऑलरेडी सांस की बीमारी है, वो तो दूर ही रहो, इन सब चीजों से दूर ही रहो, आप जाओ ही मत। तो ये चीजें करनी है। और CPR तुरंत मत देने लग जाओ। CPR जिनको आती हो वही करें। पता चला कि इंसान सिर्फ सिंकोपी में है, सिर्फ बेहोश है और उसके पल्स वगैरह चल रहे हैं, फिर भी आप CPR दिए जा रहे हो, तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि आप कहीं उसमें ऐसा ना हो कि जान बचाने के चक्कर में 2-4 पसलियां और टूट जाएं। तो देखो गाइस, अवेयर होना बहुत जरूरी है और ये भगदड़ स्टैम्पेडी वाली जगहों से बचेंगे। आज का मौसम मिक्स्ड है, ठीक ठाक है। फिर भी मैंने आज भी लेदर के शूज नहीं पहने हैं, क्योंकि गाड़ी से बाहर निकलो तो पानी और कीचड़ मिल सकता है, तो ऐसे ही वाटर प्रूफिंग लेकर के चल रहा हूँ।
और मैंने सोचा था कि आज और कुछ बातें करेंगे, किसी और टॉपिक पर बातें करेंगे, लेकिन कल न्यूज से आई एम हुक्ड अप विद दिस न्यूज, तो इसलिए इस बारे में बात की। कल फिर कुछ और टॉपिक लेके आते हैं। ऑल राइट गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे।